अभी तक हम बहुपद फलनों यानी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। आज हम थोड़ी और गहराई में चर्चा करेंगे, अगली बार थोड़ी और गहराई में चर्चा करेंगे और उसके बाद इन फलनों के ग्राफों के लाभ किस प्रकार से उठाते हैं असमीकाओं में यानी इनइक्वालिटीज में यानी वेवी कर्व मेथड, उसकी बात हम करेंगे। तो आज कुछ और बातें हमें करनी है, तो मैं एक एक को लिखता हूं और उसके संभावित ग्राफ की बात आपके सामने रखता हूं। x इक्वल टू a, एक्स एक्सिस 0 a, ये तब है जब a पॉजिटिव है। 0 एक्स एक्सिस, ये तब है जब a नेगेटिव है। ये तब है जब a 0। तो ये हमने चर्चा x इक्वल टू a की कर दी। तीन स्थितियां इसमें बनती हैं, लेकिन ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आता है। फिर इस स्थिति में जो प्रवणता है यानी कि जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। अब हम आते हैं लीनियर पर, y इक्वल टू ax प्लस 2। तो इसमें ये यहां पर b है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये केस है जब a 0 है। तो a के 0 होने पर जो ग्राफ है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। b पॉजिटिव है तो ऊपर, b नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे और b 0 है तो खुद x एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये ग्राफ बनेगा जब a पॉजिटिव और ये ग्राफ बनेगा जब a नेगेटिव। तो ये तीन स्थितियां इसमें बनती है। हालांकि इसमें भी b की स्थिति के अनुसार ग्राफ ओरिजिन के नीचे या ऊपर या ओरिजिन से होकर जा सकता है। अगला कदम हमारा द्विघात बहुपद के बारे में, तो उसे हम लिखेंगे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा और जब a नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। आप कहेंगे x एक्सिस कहां है, y एक्सिस कहां है? y एक्सिस ठीक है, वो अगर आप a b c सबका विचार करेंगे, पूरी तरह खींचेंगे तो y एक्सिस कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि x एक्सिस कहां है। तो x एक्सिस ऊपर नीचे खिसकेगी, यहां पर भी और यहां पर भी c पर। c बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो x एक्सिस बहुत ऊपर आएगी, c बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो x एक्सिस बहुत नीचे आएगी। बहुत ऊपर जब c बहुत पॉजिटिव है, c बहुत ज्यादा नेगेटिव है नीचे। ये इसकी स्थिति बनती है। इसमें कोई कह सकता है कि a पॉजिटिव होने पर ऐसा क्यों और a नेगेटिव होने पर ऐसा क्यों? तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप इसमें से a एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं या केवल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है। और यहां पर आप लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये कितना आएगा? इंफिनिटी इंटू पॉजिटिव यदि a ग्रेटर देन 0, इंफिनिटी इंटू नेगेटिव यदि a नेगेटिव। तो a अगर नेगेटिव है तो ये होगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे से x इंफिनिटी को जाएगा वैसे वैसे y इंफिनिटी को जा रहा है। ये कैसे? जैसे से x इंफिनिटी को जाएगा y माइनस इंफिनिटी को जाएगा। ऐसे आप एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी का विचार कर सकते हैं। तो ये बातें हमारी क्वाड्रेटिक के बारे में। अब हम थोड़ा क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूबिक किस किस प्रकार का होगा? तो क्यूबिक में यहाँ 3 घात हो जाएगी, यहाँ 2 घात हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी और यहाँ डी आ जाएगा। इसमें ग्राफ कैसा होगा? तो पहले में a पॉजिटिव का केस लेना। a पॉजिटिव के केस में ग्राफ ऐसा होगा और a पॉजिटिव के केस में ग्राफ ऐसा होगा।
अब एक्स एक्सिस कहाँ होगी, यहाँ होगी कि टच करती जाएगी, कि बीच में से जाएगी, कि टच करेगी, कि और नीचे से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके पास में डी कैसा है। क्योंकि डी के चेंज करने से और कुछ चेंज नहीं होगा, केवल एक्स एक्सिस ऊपर नीचे खिसकेगी। तो ये दो स्थितियां बनती हैं जब ए पॉजिटिव है। और सीधी सी बात है कि यहां पर आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, पहले की तरह से एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाएंगे, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी जब ए पॉजिटिव है। अब मैं केस लेता हूं जब ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव है तो क्या होगा, तो ए नेगेटिव है तो दृश्य कुछ इस प्रकार का, ये वाली चीज तो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, और ये वाली चीज कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। या तो ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कब आएगा, जब डेरिवेटिव दो जगह पर जीरो हो रहा होगा, और ये वाला ग्राफ तब आएगा जब डेरिवेटिव दो जगह पर जीरो नहीं हो रहा होगा। यानी जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 डिग्री का बनेगा, अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं तो ऐसा होगा, और यदि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं आते हैं तो ऐसा होगा। इस पर और गहरी चर्चा हम अगली बार करेंगे। अब हम 4 घात के पॉलिनोमियल पर चलते हैं कि 4 घात का पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो उसमें यहाँ पर 4 घात हो जाएगी, यहाँ पर 3 घात हो जाएगी, यहाँ पर 2 घात हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, और यहाँ e आ जाएगी। पहले ए पॉजिटिव पर विचार करेंगे। ए पॉजिटिव पर 2 प्रकार की स्थिति बनेगी। एक प्रकार की स्थिति तो बनेगी इस प्रकार, एक प्रकार की स्थिति बनेगी इस प्रकार की। ये स्थिति तब बनेगी जब डेरिवेटिव केवल एक जगह पर जीरो हो रहा होगा, और ये स्थिति तब बनेगी जब डेरिवेटिव 3 जगह पर जीरो हो रहा होगा। डेरिवेटिव मतलब अवकलज, और सीधी सी बात है कि जो अवकलज है वो 3 घात का पॉलिनोमियल होगा, तो या तो वो एक जगह पर जीरो बनेगा या 3 जगह पर जीरो बनेगा। कुछ और गहराई से इसका अध्ययन की बात हम अगली बार करेंगे। जब ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल उल्टी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का विचार करने से आप समझ सकते हैं इस बात को। 2 प्रकार का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, या फिर ऐसा होके ऐसा होके ऐसा। जरूरी नहीं कि ये हिस्सा ऊपर जाए, ये हिस्सा भी ऊपर जा सकता है और ये हिस्सा कम ऊपर जा सकता है, या दोनों हिस्से बराबर ऊपर जा सकते हैं। वो निर्भर करता है ए बी सी और डी पर। लेकिन कुल मिला के ग्राफ इस प्रकार का ये तब बनेगा जब डेरिवेटिव का जो पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, उसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और ये तब बनेगा जब एक रियल रूट है। तो ये 2 स्थितियों का वर्णन यहाँ पर है। अब आप ये ना सोचें कि जो ऊपर की डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, उसका भी ग्राफ बनेगा, लेकिन आमतौर पर हम वहां तक जाते नहीं हैं, और उसका ग्राफ आमतौर पर हम तभी खींचते हैं जबकि उसको फैक्टराइज हो रहा हो। जैसे मैं आपके सामने ये कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 या एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। अभी तो काफी डिग्री का हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका आपको लगभग ग्राफ चाहिए, बहुत एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो आप केवल निशान लगा लीजिए। ये निशान -2 एक्स एक्सिस है, ये आपका -1, ये आपका 0, ये कहाँ 0 हो रहा है, ये इसको माइनस कर दिए, इसको भी माइनस कर दिए, इसको भी माइनस कर दिए। जब x2 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, जब x3 हो रहा है, और ये कहाँ 0 हो रहा है, जब x4 हो रहा है, और ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस हमारी यहाँ से आएगी, जिसको आमतौर पर हम ड्रॉ नहीं करते। तो अब हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारी क्या स्थिति बनती है, कैसे हम ग्राफ खींचें। बड़ा सरल है। जब x 4 से अधिक है तो x के 4 से अधिक होने पर हर एक ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, और x रेज़ टू द पावर 6 है जिसका कोफिशिएंट 1 है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है। तो हर एक पॉइंट से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ऐसे ये करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड जब हम करेंगे तब इस बात का हम बहुत फायदा उठाएंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग इस पर विचार करिए, इसको थोड़ा गहराई से समझिए। अगली बार इसके बारे में थोड़ी और गहरी बातें होंगी, और उससे अगली बार वेवी कर्व मेथड की बात होगी। आज इतना ही पर्याप्त है।
इसी को बार बार आप लोग सोचिए, दोहराइए, कमेंट्स में अपने मन की बात लिखिए। बहुत बहुत